ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप हेडिंग समझकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं डीडीए की। क्या डीडीए दिल्ली वालों से डरती है? ये सवाल हमारा भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको डीडीए से संबंधित एक खबर अपने चैनल पर दिखाई थी, जिसमें आपको साफ तौर से दिखाने का हमने प्रयास किया था कि किस प्रकार डीडीए के आला अधिकारी, डीडीए का पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था कि मुखर्जी नगर स्थित जो सिग्नेचर अपार्टमेंट है, वो उसमें जो फ्लैट्स बने हैं, जो करोड़ों रुपए के फ्लैट्स बने हैं, किस प्रकार वो महज और महज 10 से 12 साल में ही खंडर का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। इसको लेकर लगातार वहाँ के जो निवासी हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन लोगों का प्रदर्शन में मुद्दा ये था कि लगभग 3 महीने हो गए कोर्ट के आदेश आए हुए। कोर्ट ने ये बोला है कि ये बिल्डिंग अगर रहने लायक नहीं है, तो यहाँ पर जो निवासी रह रहे हैं, उनको डीडीए किराया उपलब्ध करवाए, उनको डीडीए किराया दे, जिससे कि वो दूसरे जगह पर जाकर रहें, सुरक्षित रहें। परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब उन लोगों को डीडीए ने किराया नहीं दिया, तो उन लोगों ने प्रदर्शन करने की ठानी। उन्होंने प्रदर्शन किया भी, और पिछले गुरुवार को उन सभी लोगों ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूएस के अलावा तमाम मेंबर जो वहां रह रहे हैं, उन्होंने इसी मांग को लेकर डीडीए के कार्यालय स्थित सदन में गए थे, विकास सदन में, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया था। ऑफिस में घुस गए थे, वहां पर भारी हंगामा भी हुआ था, भारी बवाल भी मचा था। उसके बावजूद उनको डीडीए की तरफ से कोई भी ठोस जवाब, कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी भी उनको दर दर ठोकरे खिलाया जा रहा है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। दिल्ली उपराज्यपाल ने सजेस्ट कर रखा है कि डीडीए को आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, उनको पैसे देने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताने के लिए आ गया हूं कि किस प्रकार डीडीए जो है लोगों से डरता है, क्योंकि जब पिछले गुरुवार को ये प्रदर्शन उन्होंने विकास सदन के अंदर घुसकर किया था, तो हमने सिग्नेचर अपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि जब हम ऑफिस में गए थे तो वहां पर एक शीशा टूट गया था। प्रदर्शन के दौरान थोड़ी हाथापाई हुई, उसमें एक शीशा टूट गया था, और उस शीशा टूटने के कारण जो इनके साथ जो युवक गया था, जो लोगों का ही गुट था, उन्हीं के किसी एक व्यक्ति के ऊपर शीशा जो है हाथ पर गिरा, और उसके कारण उसके कई टांके लगे। उसके खिलाफ डीडीए ने जो है एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी, परंतु वहां पर प्रमुख सांसदों के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हालांकि टल गई है, परंतु अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि डीडीए आगे की कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। अब इन सब चीजों से बड़ा सवाल एक ये उठता है कि डीडीए ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है। डीडीए ने यह कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट के हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। किसी को भी कोई परेशानी है डीडी से संबंधित, तो उसको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो डीडीए के अधिकारियों से मिलने आ सकता है। और अपॉइंटमेंट में आप समझिए महज 1 से 2 या 4 से 5 लोगों को ही परमिशन मिल पाती है। और जहां पर पूरे सोसाइटी को जाना है, पूरे सोसाइटी को प्रॉब्लम है, वहां पर लोग कैसे जाएंगे, वहां अपनी समस्या कैसे दिखाएंगे? और हो सकता है कि इस अपॉइंटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लोगों को ही परमिशन दिया जाए, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? जो बाकी लोग अपनी समस्याएं दिखाना चाहते हैं, उनका क्या होगा? तो यही वजह है कि क्या डीडीए डर गई दिल्ली वालों से? अब मैं आपको बताए चलता हूं कि आखिरकार ऐसा फैसला जो ऐसा लेना पड़ा, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन हुआ था, वहां पर कुछ नुकसान पहुंचा प्रॉपर्टी को, उसके कारण डीडीए ने फैसला तो ले लिया, परंतु ये फैसला कितना प्रभावी ढंग से काम करेगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। और क्या ये फैसला जो लिया गया है वो दिल्ली वालों के हक में है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं बदलने का नाम ले रही हैं। तो इसमें जो फैसला लिया गया है, ये विकास सदन जो डीडीए का कार्यालय है, वहां पर एंट्री जो है अब पहले जो है वॉक इन पब्लिक हियरिंग के माध्यम से जो है लोग डीडीए के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात कर लेते थे, उनसे जान उनके उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते थे, उसका सॉल्यूशन ले लेते थे। परंतु अब जो है उनको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट के लिए डीडीए ने ये बताया है कि इसमें डीडीए ने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी कि आखिरकार इस तरह की सुविधा लाई क्यों गई है, इस तरह का सुविधा लाने का कारण किया है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले गुरुवार को विवाद हुआ वहां पर कार्यालय में, उसके बाद इसका फैसला लिया गया। अब इसमें जो उन्होंने बताया है कि सोमवार और गुरुवार को डीडीए
कि अधिकारियों से दिल्ली की आम जनता मिल सकती है, किसी को भी कोई परेशानी दिल्ली की जनता वहां जाकर मिल सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। लेकिन अब इसमें यह कहा गया है कि सोमवार और गुरुवार को डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से अगर आपको मिलना है तो पहले तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, और उसके बाद इसका समय 2:30 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक रखा गया है। यानी कि इस बीच में ही आप डायरेक्टर और उप डायरेक्टर से मिल सकते हैं। पहले भी था ऐसा, परंतु पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। अब इसमें दूसरा ये बोला गया है कि जो इनसे उच्च अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, अगर उनसे आपको मिलना है तो 2:30 से दोपहर के 3:30 बजे तक का समय रखा गया है। अब अपॉइंटमेंट आप कहाँ से लेंगे, ये भी एक बड़ा जरूरी सवाल है। तो इसके लिए https:/citz service@dda.org.in पर जाकर आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद ही आप डीडीए के विकास सदन में एंट्री कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने अपने हेडिंग में रखा कि क्या डीडीए दिल्ली वालों से डरती है, तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब डीडीए के ऑफिस में कुछ बड़ा उग्र रूप से प्रदर्शन हुआ, तभी डीडीए को पता चला है कि दिल्ली में आने वाले समय में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ऐसी तमाम बिल्डिंग हैं, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं डीडीए के द्वारा बनाए हुए बिल्डिंग्स हैं जहां पर भ्रष्टाचार का व्यापक स्वरूप फैला हुआ है। इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद करोड़ों रुपए देकर फ्लैट्स खरीदे हैं। उनमें से एक ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है, जहां पर लोगों ने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट खरीदे, परंतु महज 12 साल में उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, उनको डीडीए का जो विकास सदन है उसको घेरना पड़ा, वहां ऑफिस में जाकर हंगामा करना पड़ा। उसके बावजूद डीडीए अभी तक नहीं जागा है, और जानकारी के मुताबिक डीडीए के एक आला अधिकारी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो डबल बेंच के पास आप जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। समझिए 3 महीने तक आदेश आए हुए बीत गए, आदेश की अवहेलना खुलेआम हो रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुलेआम हो रही है, परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद डीडीए के अधिकारियों को यह याद आ रहा है कि उनको अब डबल बेंच के बाद जाना है। और शायद ये नहीं हो पाता अगर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोग वहां प्रदर्शन नहीं करते, अंदर घुसकर प्रदर्शन नहीं करते, उनको नहीं दिखाते कि किस प्रकार नागरिक परेशान है। और शायद ये अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया लाई गई है, इसके बाद आगे भविष्य में मैं समझता हूं कोई भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि डीडीए जो है दिल्ली वालों से डरती है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है राय, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।